नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। जैसे कि आपको मालूम होगा, लास्ट काफी हफ्तों से इस टॉपिक को हम लोग चर्चा किए थे कि शेयर जो है ना एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टक हो गया। नीचे की तरफ वही 80 82 सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर की तरफ मैक्स 90, इसी लेवल के आसपास बार बार चैलेंज फेस कर रहा है। नीचे की तरफ गिरावट हो रहा है, फिर से ऊपर पहुंच रहा है। सो आज देखिए, बाजार क्लोज हो जाने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले की अपडेट है। दो एक्चुअली लिस्टेड कंपनी के भीतर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एक हो गया आपका एनएचपीसी ऑफ कोर्स, दूसरा हो गया आपका जेएसडब्ल्यू एनर्जी। देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी साइन पीपीए। पीपीए मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट, शॉर्ट फॉर्म पीपीए, फॉर 300 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड कैपेसिटी विथ एनएचपीसी। तो एनएचपीसी के साथ पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया। कौन? जेएसडब्ल्यू एनर्जी। मैं आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझा देता हूं। देखिए, यह है मेन आर्टिकल। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऑन वेडनेसडे, आज रात की अपडेट है, अनाउंस अ पावर परचेस एग्रीमेंट यानी पीपीए थ्रू इट्स स्टेप डाउन सब्सिडरी। सो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने डायरेक्टली एग्रीमेंट साइन नहीं किया, इसका तो स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी है, इसके थ्रू साइन किया है, ठीक है, जिसका नाम है एनर्जीजेंट पावर प्राइवेट लिमिटेड। और एनएचपीसी तो एनएचपीसी है, उनके साथ ही ये साइन हुआ है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? सप्लाई करना पड़ेगा सिंपल 300 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड कैपेसिटी। जो आज कौन इसके ऊपर काम करते हैं? एनएचपीसी। सिंपल बात है। सो एनएचपीसी और जेएसडब्ल्यू, ये जो एग्रीमेंट है ना, पावर परचेस एग्रीमेंट, ये दोनों के लिए मैं कहूंगा विन विन सिचुएशन है। याद रखना, इस टाइप की जो एग्रीमेंट होता है, ये दोनों ही कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन। सो कल ये दोनों ही शेयर को ऊपर नजर रखना, चाहे जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें या एनएचपीसी की बात करें। और मजेदार बात यह है कि दोनों ही कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन अगर आप ट्रैक करेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी की ऑलमोस्ट 88,000 करोड़ के आसपास, और एनएचपीसी की भी लगभग आपको 85,000 करोड़ के आसपास आपको दिख जाएगा। ऑलमोस्ट दोनों ही सेम कैटेगरी कंपनी है, मतलब सेम सेक्टर की कंपनी, पावर सेक्टर की, बट क्षेत्रों अलग है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें आज की डेट में एनएचपीसी के अंदर कारोबार वैसे अच्छा था, 91 लाख के आसपास ट्रेड। वॉल्यूम थोड़ा सा आज ड्रॉप हुआ, वॉल्यूम आज थोड़ा डाउन था, बट डिलीवरेबल परसेंटेज मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक 43.68% के आसपास देखने को मिला। तो जैसे कि आपको मैं लास्ट कुछ हफ्तों से भी कहा था, एनएचपीसी के लिए सबसे क्रूशियल लेवल है इमीडिएटली 90 को होल्ड करना, क्योंकि 90 के ऊपर तो बार बार पहुंच रहा था शेयर। जून की फर्स्ट वीक पे आप देख लीजिए 90 क्रॉस कर गया था, उसके बाद ये देखिए 90 क्रॉस कर गया था, उसके बाद फिर से स्लिप कर गया नीचे, ये दिक्कत हो रहा है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बोनस के ऊपर। देखिए, कंपनी का नाम है इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसिशन कास्टिंग लिमिटेड। वैसे देखिए, कंपनी ठीक ठाक कंपनी, छोटे कंपनी है, रिस्की जरूर है, बट प्रॉफिटेबल कंपनी, ठीक है। तो बात यह है कि इस वीडियो की टाइटल में मैं जैसे कि मेंशन किया कि 1:1 रेशो में बोनस, कल आखिरी मौका। तो एक्चुअली कंपनी ने इस बार क्वार्टर फोर के साथ बोनस अनाउंसमेंट किया, चलो बढ़िया। उसका एक्स डेट कंपनी फिक्स किया है 27 जून को, परसों, ठीक है। तो मतलब एज पर एक्स डेट आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बाकी। कब? कल 26 तारीख को। कल अगर आपने इस कंपनी के शेयर परचेस कर लिया, अगर कर लिया, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे बोनस पाने के लिए। ओके, अच्छा, कंपनी दोस्तों बहुत रिस्की है, मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, यहाँ पे मैं न्यूज के बेस पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज यहाँ पे मैं मतलब न्यूज दिखा रहा हूँ, शेयर को पिक किया हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप न्यूज के बेसिस पे ही देखिए या एजुकेशन पर्पज से देखिए वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी वैसे खराब कंपनी भी नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको, चाहे क्वार्टर फोर की बात करें या इसके पहले भी बहुत सारे क्वार्टर कंपनी बहुत अच्छा करा था, ठीक है, जिसके चलते हमने देखा इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल भी बहुत ही कंसिस्टेंट हमें देखने को मिला, चाहे 1 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो कल दोस्तों इसके ऊपर भी नजर रखिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है डिक्सॉन। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि डिक्सॉन की शेयर 10,000 के नीचे आ सकता है, आप क्या कहेंगे? यार आप पागल हो, ये ऐसे सेक्टर में काम करते हैं, ईएमएस सेक्टर जो कि आज काफी डिमांड है, चाइना से कंपनी यहाँ पे आ रहा है काम करने के लिए, रिसेंटली कितना सारा कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर चुका है, यही आपके दिमाग में आएगा ना। बट एक्चुअली ऐसा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई तो कहा, कौन कहा, और इम्पैक्ट आपको वैसे ही देखने को मिला। तो फिलिप कैपिटल बेसिकली एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है। इनको लगता है, मतलब इनको लगता है इनके हिसाब से कि भाई साहब डिक्सॉन जो है ना 10,000 के नीचे पहुंच सकता है।
कितना पे पहुंच सकते हैं पहले आप ये भी जान लीजिए। पहले मतलब इसके पहले, ये तो आज की अपडेट है, इसके पहले भी डिक्सॉन के अंदर फिलिप कैपिटल ने सेल करने की रेटिंग दिया, जो कि आज भी उसको मेंटेन किया। प्रीवियस जो टारगेट दिया था, मजेदार बात यह है कि प्रीवियस जो टारगेट दिया था उसके आसपास तो अभी तक पहुंचा नहीं है। 3-4 महीने पहले ही दिया था 11,070 की, उसके आसपास तो पहुंचा नहीं है। तो फिलिप कैपिटल ने अब एक और जोरदार कोशिश किया, एक और जोरदार कोशिश, कहा कि नहीं अब तो 11,000 नहीं, अब तो एकदम मतलब छेद करके निकल जाएगा 9,000 पे 9,085 की टारगेट देगा। कभी कभी मुझे हंसी भी आता है, मतलब ये लोग आप समझ सकते हो मेरी बात, जो मेरे तरह पुराने हैं, कि मतलब पहले तो शेयर को उल्टा सीधा टारगेट दो। क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब टाइम था ये लोग खुद ही परचेस नहीं किया, क्योंकि आप समझ सकते हो ब्रोकरेज फर्म, म्यूचुअल, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आज शेयर ऊपर पहुंच गया, इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना सॉलिड ग्रोथ दिख रहा है, आप समझ सकते हो कि मतलब क्वार्टर 4 जहाँ पे अच्छे अच्छे सेक्टर, अच्छे अच्छे कंपनी की पूरा हवा टाइट कर दिया था, वो भी डिक्सॉन जैसे बड़े कंपनी, ये आज कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बड़े कंपनी है। 300% के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ रखना, 90% की मार्जिन ब्रॉट करना, ये दोस्तों अनमैचेबल है ना। और जिसके कारण ही एक्चुअली कंपनी की जो पी रेशियो अगर आप देखेंगे, इसके पहले ट्रिपल डिजिट में था, जो कि सिंगल डबल डिजिट में आ चुका है। सो कंपनी अच्छा काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, चाहे कोई भी ब्रोकरेज चाहे कितने भी ऊपर टारगेट दे, कितने भी नीचे टारगेट दे, हमेशा आपको दिमाग खुला रखना चाहिए। मतलब दिमाग पे सोचना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रोकरेज ने दे दिया टारगेट मतलब वो ऐसा ही होगा, नहीं। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा गेम चलता है, ठीक है। तो ये भी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, आप अगर नया हो तो। ओके, बाकी अच्छी कंपनी है यहाँ पे, आप चाहे तो आपके पास है तो लॉन्ग टर्म की विजन रख के कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जाने से पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, कल बृहस्पतिवार मतलब मंथली एक्सपायरी। सो आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बजट की अपडेट को कवर करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा, मिस मत करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलायंस इंडस्ट्री। सो दोस्तों आज रिलायंस की एजीएम था, किस किसने देखा हाथ ऊपर कीजिए। मुकेश अंबानी जी बहुत सारे टॉपिक को पिक किया है, बहुत सारे स्टेटमेंट दिया, जो प्रेजेंट बिजनेस है उसके ऊपर भी, जो फ्यूचर बिजनेस है उसके ऊपर भी, और भी बहुत सारे कोटेशन, बहुत सारे अच्छे बुरा चीज इन्होंने डिस्कस किया है। सो देखिए, यहाँ पे एजीएम को बेस करके अब ट्रिगर हो चुका है ब्रोकरेज फर्म, जैसे कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री जैसे बड़े हेवीवेट कंपनी की जब एजीएम होता है ना केवल भारतीय निवेशक बल्कि दुनिया भर के निवेशक के साथ साथ दुनिया भर की ब्रोकरेज फर्म उसको बहुत अच्छे से गौर से ऑब्जर्व करता है। ओके, सो रिलायंस इंडस्ट्री की जो एजीएम है या कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके यहाँ पे आप देख सकते हो, रिलायंस Q1 रिजल्ट कैन ट्रिगर रैली इन रिलायंस इंडस्ट्री शेयर। सीएलएस ने देखिए बहुत अच्छा रेटिंग के साथ से एक बढ़िया टारगेट दिया। देखिए, एक तो रेटिंग दिया आउट परफॉर्म का, टारगेट प्राइस दिया है 1,650। अच्छा, दूसरा भी पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, सिटी ग्लोबल ने भी यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंट सिनेरियो या बिजनेस के ऊपर बेस करके जो प्रीवियस टारगेट दिया था उसको रेस किया है, बढ़ाया है। सो सिटी ने भी आप देख सकते हो बाई करने की रेटिंग के साथ साथ 1,690 रुपए की टारगेट दिया है, जो कि दोनों ही ब्रोकरेज द्वारा टारगेट आया है शेयर की ऑल टाइम हाई से जस्ट ऊपर लेवल पे, ठीक है। अब जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था डिक्सॉन की केस में, कि देखिए जरूरी नहीं कि चाहे सिटी ने दे, सीएलएस ने दे या कोई और दे, हमेशा आपको दिमाग लगा के एक्शन लेना चाहिए। याद रखना, ना आपको अच्छा अच्छा खबर देखने का मतलब अच्छा अच्छा रेटिंग एंड टारगेट देखने के बाद बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको एकदम से जब डाउनग्रेड करता है जस्ट लाइक डिक्सॉन को किया है आपके फिलिप ने, ना आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत है, एकदम से बेच दिया ऐसा मत करना, ठीक है। हमेशा दिमाग लगाइए खुद की और चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको जेन्युइन लगे कि कंपनी खराब है, बिजनेस खराब चल रहा है, तो उसमें निकलना सही रहे। बट अगर कंपनी सब कुछ सही चल रहा है उसके बावजूद भी कोई, तो उस केस में आप समझ सकते हो, ठीक है। आज उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मतलब जो एक्चुअली मुकेश अंबानी जी द्वारा किया है बिजनेस के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज बिल्डिंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर ग्रीन एनर्जी। तो कंपनी की दोस्तों प्लान तो काफी बड़ा लग रहा है। अब देखिए आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट अभी जो एजीएम के थ्रू मालूम पड़ा वो काफी ठीक है, और शेयर में भी आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे आईपीओ की जीएमपी एक्टिव हुआ है, फटाफट देखते हैं। देखिए, एट कंट्री
मीडिया इंडिया एसएमई आईपीओ 38.82% की प्रीमियम, फटाफट चेक करेंगे। नीतू योशी एसएमई आईपीओ 18.67% की प्रीमियम, मूविंग मीडिया 18.57% की प्रीमियम, इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस आईपीओ मेलन आईपीओ 9.91% की प्रीमियम। उसके बाद सुपर टेक ईवी 5.43% की प्रीमियम। एचडीबी फाइनेंशियल, देखिए एचडीबी फाइनेंशियल की रेस्पॉन्स वैसे कुछ खास नहीं मिला। ओके, सो आज प्रीमियम चल रहा है 7.03% की। सनटेक इंफ्रा सोल्यूशन 26.74% की प्रीमियम। रामा टेलीकॉम 11.03% की प्रीमियम। संभव स्टील ट्यूब्स आईपीओ 12.20% की प्रीमियम। एजेसी ज्वेल 4.1% की प्रीमियम। कल्पतरु आईपीओ बहुत खराब हो चुका है, ऑलमोस्ट डिस्काउंट में, मतलब कभी भी हो सकता है आज। उसके बाद देखिए एक और आईपीओ 4.7% की प्रीमियम। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट आईपीओ 21.13% की प्रीमियम। आइकॉन फैसिलेटर 14.29% की प्रीमियम। एब्राम फूड 10.20% की प्रीमियम। सेफ एंटरप्राइज 4.35% की प्रीमियम। माया सेल वेंचर्स 27.66% की प्रीमियम। बाकी आज एडिसन पर थोड़ा सा डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बेल, देखिए वैसे डिफेंस सेक्टर को तो मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर चुका हूँ। बेल के ऊपर दो अपडेट है, याद रखना, आगे हम कवर करेंगे। अब देखिए बेल की शेयर रिसेंटली काफी चल गया था, शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया। मतलब ये वॉर की पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इसराइल और ईरान की वॉर के पहले। तो उसके पहले जहाँ पे शेयर शुरू किया था ये जर्नी, तो तकरीबन उसी लेवल पे आ चुका है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मैं कहूँगा चौंकने वाली बात नहीं, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि देखिए इन सब शेयर में इसके पहले जहां पे था उस लेवल के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ। बेल के लिए खास बात क्या है, आगे बात करेंगे, पहले आप देखिए न्यूज क्या है। यहाँ पे चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने बाई करने के साथ साथ, मतलब बाई करने की रेटिंग देने के साथ साथ 500 रुपए की टारगेट दिया बेल के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो अपडेट है, बेल जो है यहाँ पे एमओयू मतलब एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, वीवीडीएन टेक्नोलॉजी के साथ। ये दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। अच्छा उसके साथ साथ वैसे कारोबार अच्छा था, 2 करोड़ 90 लाख का टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जहां पे 47.61% की डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। सो बेल के लिए सबसे वाइटल, सबसे क्रूशियल लेवल आपको मैं जो परसों भी आई थिंक कि जब बेल को कवर किए थे तब आपको कहा था, वह 400 को होल्ड करना। 400 क्यों, बिकॉज इसके पहले आप समझ सकते हो 400, 398 इस सब लेवल पे बार बार रिजेक्ट हुआ था, शेयर रेजिस्टेंस फेस किया था। ओके सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, आरईसी लिमिटेड, अनदर पीएसयू कंपनी। आरईसी की शेयर आज जस्ट 400 को क्रॉस करते करते चौंक हो गया, मतलब पहुंच गया था, शुरू तो आज बढ़िया था बट 400 को क्रॉस नहीं कर पाया, बट स्ट्रगल करे काफी। सो कंपनी की तरफ से एक बढ़िया अपडेट है, बढ़िया अपडेट मतलब एक नंबर अपडेट। देखिए जैसे कि आपको मालूम है, देखिए एनबीएफसी कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी बट फाइनेंसिंग की काम करते हैं, मतलब एनबीएफसी। सो आरईसी की टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर पे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 पे 12% लोन ग्रोथ की। और साथ में दोस्तों ये जो दूसरा अपडेट है, ये तो एकदम तोड़फोड़ अपडेट, टारगेट 0 एनपीए। मतलब आप समझ सकते हो ना, मैं अक्सर आपको कहता हूं जब रिजल्ट की रिव्यू करता हूं कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी या बैंक्स की, कहता हूं कि बार बार एनपीए की परसेंटेज जितना कम रहेगा उतना अच्छा। यहाँ पे कम की बात नहीं हो रहा है, कम तो है आरईसी के। आज अगर आप एनपीए चेक करेंगे बहुत कम है, एकदम मिनिमम। सो आरईसी ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम 0 एनपीए बन जाएंगे, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी को और कोई भी दोस्तों, कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं रहेगा कंपनी के खाते में। तो ये मैं कहूंगा अगर सच में हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे आरईसी वैसे अगर हम बात करें एक अच्छी डिमांडेड सेक्टर पे भी काम करते, बट दिक्कत ये है कि बीच में थोड़ा गिर गया था। अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा स्लो मूविंग कंपनी बट अच्छी कंपनी, ठीक है। बट इसकी खास बात यह है कि इसकी डिविडेंड यील्ड जो है ना बहुत आई है, और ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी पे करता है, ये इसकी खासियत है, एडवांटेज है। अच्छा नेक्स्ट जो अपडेट है हुंडई मोटर इंडिया के ऊपर। वैसे आज शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया है एकदम शुरू में ही, 10 बज के आई थिंक की कितना बजे, 10:20 पे। उसके बाद हल्का सा उसी लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो यहाँ पे जो खबर आ रहा है नमूरा की तरफ से, नमूरा ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, बाइंग करने की रेटिंग, साथ में एक अच्छा टारगेट दिया, पहले आप देख लीजिए फटाफट। अच्छा हाल फिलहाल में आपने देखा कि शेयर जब लिस्ट हुआ तो उसको तो क्रॉस करके ऊपर आ चुका है। उसके साथ साथ नमूरा की तरफ से यहाँ पे जो टारगेट मिला किधर गया, यह टारगेट बाई करने की रेटिंग
और 2350 रुपए की टारगेट दिया, ठीक है। और देखिए कंपनी की बिजनेस तो ठीक है, बट एक आध क्वार्टर कभी कभी वीक भी चल रहा है, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। याद रखना नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट, पूरे दिन की शेयर बाजार के अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे। उस वीडियो को मिस मत करना। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। और दोस्तों आप अगर इंस्टाग्राम में हो, चाहे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं टाइम टू टाइम इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू अपडेट जानकारी तुरंत देता रहता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।